नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आज भारत बंद बुलाया था। विपक्षी खेमे ने इसे मुस्लिम असंतोष की लहर बताकर दिल से ताड़ बनाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दलों को लगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और मोदी सरकार पर दबाव बनेगा। लेकिन एन मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया कि त्योहारों की वजह से भारत बंद स्थगित है, नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। और यहीं से विपक्ष की पूरी स्क्रिप्ट फेल हो गई। तो विरोध के नाम पर कैसे बेदम हुआ विरोधी गुट, आपको बताएंगे। साथ ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले पर पी चिदम्बरम के खुलासे से वो कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। उनसे इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। कांग्रेस नेता राशिद दलवे ने उन्हें बीजेपी का एजेंट तक बता डाला है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज तो विरोध होना था, फेस्टिवल का बहाना है या कोई और वजह से स्थगित की गई? देखिए, ये जो वक्फ का जो मसला है इसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कंफ्यूज्ड है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है। इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां कंफ्यूज्ड हैं। इनको लग रहा था कि बहुत बड़ा आंदोलन सब खड़ा कर लेंगे, पर रिस्पांस तो मिल नहीं रहा। अभी पीछे क्या चल रहा है जिसकी वजह से लगता है कि इन लोगों को बैकफुट पे आना पड़ा है कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है बरेली में, और उसके बाद कल जो है उधर जय श्री राम हो गया, विजयदशमी के दिन संभल के अंदर भी बुलडोजर चला ढेर सारा। तो ये मुझे लग रहा है कि इनको लगा कि भाई ऐसे मौके पे अगर आप करते हो फिजल आउट हो जाए, क्योंकि वक्त के ऊपर अभी फैसला भी आना है। तो ये सारी चीज़ें जो होनी है, मुझे लग रहा है कि ये लोग हिम्मत धीरे धीरे हारते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज बैक्ड बाय ये तमाम सेकुलर पार्टियों के, इनको लगा होगा कि एक तो मामला ऑलरेडी चल रहा है, बवाल मचा हुआ है, और चुनाव के दौरान अगर आप इस तरीके से कोई वक्फ का मुद्दा अगर आप देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने हाथ में ले ले और यही मुद्दा एक इलेक्शन में आ जाए और ज़्यादा पोलराइजेशन जो है वो हो जाए बिहार के अंदर। तो मे बी ये आफ्टर थॉट्स जो है, ये सेकंड जो रीज़न हो सकता है उसका ये नज़र आ रहा है। अदरवाइज इनके साथ जनता तो है नहीं। आपने इतना बड़ा तमाशा किया कि भाई पटना में इमारतें सरिया का इतना बड़ा, अभी कोई बात करने वाला नहीं है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे पोस्टपोन किया तो कम से कम इतनी भी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी कि भाई आप जो है सही सही कारण बताएं। भाई त्यौहार तो खत्म हो गया कल, आज तो त्यौहार नहीं है, तो फिर त्यौहार की दुहाई देकर के आप क्यों इस पूरे कार्यक्रम को पोस्टपोन कर रहे हैं? बिल्कुल। और समझ में ये भी आ रहा है कि अगर प्लान पूरा इनका तैयार होता तो नई तारीख भी सामने आती, वो भी तारीख सामने नहीं आई। क्या सर बड़े नेता जो विपक्ष के हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, इस वजह से इसे पोस्टपोन किया गया? देखिए, बड़े नेता विपक्ष के जो हैं अभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कंफ्यूज्ड हैं। वो क्या करें? वो ये नहीं बता सकता, कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं, न टीएमसी कह सकते हैं और न ही समाजवादी पार्टी। जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का फैसला आया और जब अंतरिम फैसला जिसे कहा जा सकता है सीजेआई गवाही ने दिया, तो उसमें जब ये फैसला सामने आया तो यही सारी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है उस सब ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे हक में फैसला है, हमने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में कुछ बदलाव करवा दिए और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत बेहतर है। जब आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतर, जब आपने कह दिया कि संशोधन कानून में जो कमियां थी वो सुप्रीम कोर्ट से हमने रुकवा दिया, तो आंदोलन किस बात का करोगे? ये कंफ्यूजन इन लोगों के अंदर थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर नहीं, न मुस्लिम संगठनों के अंदर। ये सारे जान रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून से आगे जो इंप्लीमेंट होगा उसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन लोगों का कंसर्न कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर पाबंदी लगाना नहीं था। इन लोगों का एक ही मकसद था, जो मुस्लिम संगठन है उसका,
इन लोगों का मकसद था कि वक्फ बाय यूजर शब्द जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर रोक लग जाए। ये सरकार ने उसे बदला है और अब सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं, वक्फ बाय यूजर शब्द रहेगा और जो यूज में संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की रहेगी, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये सबसे जरूरी चीजें इन लोगों के पास थी क्योंकि उसी से मसला फंसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ही रहेगा। हालांकि ये कहा कि कलेक्टर का अधिकार पूरी तरह से नहीं है, वो जब डिस्प्यूट में जाएगा तो उसके बाद जब तक हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल का फैसला ना आ जाए तब तक कलेक्टर उसे वक्फ बोर्ड के टैग को हटा नहीं सकता। लेकिन अब इस फैसले के बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी अपनी जीत की बात कर रही थी, जैसे एसआईआर के मुद्दे पर कर रही है, और मदनी जैसे लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे लोग क्या कह रहे हैं? मदनी ने सीधे कहा था ये तो हमारी बड़ी हार है। ये जमीयत वाले ही सबसे पहले गए थे, तो ये कहा कि हमारी हार है क्योंकि इन्हीं लोगों ने डाटा दिया था। और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है उसमें से 4.5 लाख प्रॉपर्टी वो है जो वक्फ बाय यूजर के नाम से है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कागजाती हमारे पास नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी का क्या होगा? डिस्प्यूट के बाद कहां चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाया। जो उम्मीद ऐप बनाया गया कि वहां पर रजिस्ट्रेशन का काम चलता रहेगा, 6 महीने का वक्त है तो 6 महीना में रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो इन लोगों को लगा कि अब हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्रोटेस्ट करने को लेकर ये बार बार करें, बंद का आयोजन करेंगे और धार्मिक पर्व त्योहार है इसके लिए हमने रोक दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन पहले ये घोषणा हुई कि नवरात्रा कब होगी, दुर्गा पूजा कब है, दीपावली कब है। हाँ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में बोर्ड में बैठे हुए मौलाना इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते जो कैलेंडर देखते नहीं है कि दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ कब होता है। तो इसका मतलब है कि ये बहाना है बैकफुट पर आने का। इनको थोड़ा डर लग रहा होगा इस बात के लिए और इसे दबाया गया है कि अभी की स्थितियों में अगर बंद प्रोटेस्ट करोगे तो फिर हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि सारी अपोजिशन पार्टियां यही सोच रही है मुसलमान बढ़ेगा तो फिर हिंदू ज्यादा एकजुट होगा। बिल्कुल, मतलब शुरू होने से ये विरोध प्रोटेस्ट जो है वो पूरा फ्लॉप हो गया। सर, बात कांग्रेस पार्टी की करें तो पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? राशिद अल्वी तो इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑलरेडी खेमेबाजी हो गई है, कभी भी ये विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। कार्ति चिदम्बरम ने भी कई बार जो है राहुल गांधी के बयान के ऊपर कुछ बयान दे दिया। अब पिताजी सामने आ गए कि भाई कोई अमेरिकन प्रेशर के ऊपर हम लोगों ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। अब ये बयान तो दे दिया उन्होंने और उसके बाद वो बयान से पलट भी गए। हकीकत क्या है कि वो कहे कि नहीं, मेरे बात को जो है गलत तरीके से पेश किया गया। मतलब ऑलरेडी कुछ लोगों ने उन्हें कहा होगा कि भाई आपने क्या कह दिया, ये तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप अपनी सरकार, जिस सरकार में आप थे उसके ऊपर भी आपने तोहमत लगा दिया, उसको ही आरोपित बना दिया। तो वो सामने आकर के कहे कि नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, मेरे बातों को जो इधर उधर जो बोल देने के बाद जो है लोग सफाई देते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब राशिद अल्वी बाहर आते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप बीजेपी के एजेंट हो गए, आप इस तरह का बयान जो दे रहे हो इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो ये तो फायदा नुकसान कब काउंट करते हैं लोग? तब तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस तरीके से बेइज्जत करके कपिल सिब्बल को निकाला गया एक तरीके से, अभी वो सांसद जरूर है राज्यसभा के, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन से है, वो कांग्रेस के सांसद नहीं है। वो उनको भी इस तरह की मीटिंग में कह दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा कि आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के आप एजेंट हैं। वो बड़े नाराज हुए थे। अब चिदम्बरम को भी यही बात कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में सारी चीज़ें ठीक नहीं है। जिस तरीके से सीनियर लीडर्स बारी बारी करके, कभी शशि थरूर तो कभी मनीष तिवारी तो कभी आनंद शर्मा तो कभी चिदम्बरम, ये एक एक करके जो बाहर आ रहे हैं राहुल गांधी के नैरेटिव के ऊपर ही कुठाराघात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर बहुत
तगड़ी कोई खिचड़ी पक रही है जो कभी भी विस्फोट हो सकता बिल्कुल, है। बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको पता है कि कब क्या बोलना चाहिए। नपे-तुले शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुलेआम इस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए इस तरह के बयान देना, फिर बाद में कहना कि नहीं घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ कर मेरे बयानों को पेश किया गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या जानबूझकर चिदम्बरम को आगे किया गया एक गुट बन गया है जो अब विस्फोट करेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, चिदम्बरम ने ऐसी बात नहीं कही, बात ये नहीं कही कि हमने झूठ बोला है, बात ये कही कि मीडिया ने थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया। हाँ। इसका मतलब ये है कि मीडिया जितना हाइप कर रही है, जितनी बातें कह रही है, हम उतना नहीं कह रहे, हम केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आगे तुम लोग विश्लेषण कर लो। तो पी चिदम्बरम ने यूटर्न नहीं लिया, वो नहीं कहा हाँ। कि हमने ये बात कही नहीं है, और हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन पी चिदम्बरम कभी आते हैं, कभी शशि थरूर। अगर लंबे समय तक देखिए, शशि थरूर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे तो उस समय उनको पता चल गया था कि सोनिया और राहुल गांधी यानी नेहरू खानदान अब मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो क्या शशि थरूर ने एक शब्द भी सोनिया राहुल गांधी के लिए बोला? इतने समय में कभी नहीं बोला। वो अचानक से इस चुनाव के बाद सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी से सीधे सवाल किया, मेरी भूमिका क्या है? हाँ। उससे पहले वो सामान्य तरीके से अगर कांग्रेस के ऊपर सवाल भी उठाना हो तो आर्टिकल लिख देंगे और नीतियों पर सवाल उठाएंगे। वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के ऊपर सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन अब सवाल उठाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस समय कांग्रेस की औकात नहीं है हमारे साथ कुछ करने की। हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि आगे केरल में चुनाव होना है और तुम हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। अब चिदम्बरम इतने दिनों से दबे शब्दों में कांग्रेस यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की नीतियों का विरोध कर चुके हैं, पिछले ऑपरेशन सिंदूर के समय भी। फिर बीच में जब कांग्रेस में उनको ऊपर दबाव पड़ता तो फिर ये कुछ ऐसी बातें कर देते जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़े। लेकिन इस बीच जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो सब एक दूसरे के सपोर्ट में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और कभी कभी एक को कभी तुम आगे आओ कभी तुम आगे आओ की बात कर रहे हैं। तो मतलब तो है, लेकिन एक वक्त आएगा ना जब सब एक साथ आगे आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और पिछली बार एक साथ आए थे, हाँ। ये G23 बनी थी तो ये लोग एक साथ ही आए थे और फिर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत लगता है कि ये हुड्डा परिवार से होगा। हरियाणा में वो अपने गुट बना रहे हैं और हो सकता है वो हुड्डा कांग्रेस भी बना ले। अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के अंदर विस्फोट है, एकजुट होंगे तो इस बार एक दो नेता नहीं बल्कि 4-5 स्टेट से दर्जनों नेता कांग्रेस से बाहर हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो विपक्ष वक्फ कानून पर असमंजस में फंसा हुआ है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने ही घर में विद्रोह से जलने लगी है। पी चिदम्बरम ने स्वीकार कर लिया है कि 26/11 मुंबई हमलों के बाद यूपीए सरकार ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की। इस बयान ने कांग्रेस की पोल खोल दी है कि जब देश गुस्से से जल रहा था तब कांग्रेस विदेशी दबाव के सामने झुक गई थी। चिदम्बरम के बयान ने कांग्रेस को राष्ट्रवाद बनाम समर्पण के सवाल पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष की हालत अब बद से बदतर होती चली जा रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।